हेलो दोस्तों, सभी को राम राम प्रणाम। दोस्तों हम लोग करने वाले हैं आज बीएसटीसी एग्ज़ाम के टॉप यहाँ पर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हैं, राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री, पॉलिटी और राजस्थान की कल्चर, सबसे यहाँ पर क्वेश्चन पिकअप किए हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर तरीके से हर सब्जेक्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है भाई। जितने भी यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर राइट किए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था, ये सभी को बताना है। तो यहाँ पर मरु प्रदेश, राजस्थान, राजस्थानी आदित्य या मरुकांता। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि ने दिया था वो मरुकांता नाम दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। चिड़वा का गांधी किसे कहा गया है? चिड़वा का गांधी किसे कहा गया है? हरलाल सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधाकृष्ण बोहरा। तो दोस्तों मैं बात करूँ चिड़वा का गांधी कहा गया है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। चलो आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? राज्य का राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जाना जाता है भाई करौली और धौलपुर का जो एरिया है, ये जाना जाता है डांग क्षेत्र के नाम से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भाई। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है मेरे प्यारे भाई, कौन सी है? बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं, बीकानेर में कोई भी नदी यहाँ पर नहीं बहती है बीकानेर में, याद रखना है सभी को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? किस प्रसिद्ध झील पर? तो नटनी का चबूतरा यहाँ पर पिछोला झील पर निर्मित है, आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि अपनाई जाती है, बताइए। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कब अपनाई जाती है, कहाँ अपनाई जाती है, ये बताना है भाइयों सभी को। तो बताइए इसका क्या आंसर क्या होगा? तो जैसलमेर पे अपनाई जाती है खड़ीन। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है, ये बताना है। 21 जून को सूर्य है ना जो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, सभी को याद रखना है। और कर्क रेखा 26 किलोमीटर लेंथ है राजस्थान में कर्क रेखा की, और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से यहाँ पर निकलती है, ठीक है, याद रखना है सभी को। आगे चलते हैं। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी संख्या हो सकती है अधिकतम? तो वो हो सकती है मेरे प्यारे भाई 30 हो सकती है। ओके, आगे चलते हैं। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ होती है मुख्यमंत्री के पास, सभी को याद रखना है। आगे मैं बात करता हूँ, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है जयपुर, बिल्कुल सही है। अगर सेकंड नंबर पर देखें तो सेकंड नंबर पर जोधपुर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था? हनुमानगढ़ को पृथक जिला, तो हनुमानगढ़ को पृथक जिला जुलाई 1994 में बनाया गया था, सभी को याद रखना है बिल्कुल। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, सभी को बताना है। तो उप सरपंच का जो निर्वाचन है वो निर्वाचित सरपंच एवं पंचों द्वारा चयन किया जाता है तब होता है। चलो, यहाँ पर कोई चुनाव नहीं होते उसके लिए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, सभी को बताना है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये सेवर में स्थित है। और सेवर कहाँ पे है? भरतपुर में। सेवर भरतपुर में और यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे तबीजी अजमेर में है, तबीजी अजमेर में। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र, तो ये किस जिले में है? तो ये है जैसलमेर में, जैसलमेर में है साथियों सर्वाधिक। राधे राधे। आगे चलते हैं भाई। हाँ आगे चलते हैं। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? तो हारी भावरी कृषि का जो रूप है ये गरासिया जनजाति में प्रचलित है। चलो आगे बात करते हैं। पाचना बांध कहाँ पे है? पाचना बांध, तो पाचना बांध कहाँ पे है? बिल्कुल पाचना बांध करौली में है, करौली में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नांगल बांध, तो नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, सभी को याद रखना है नांगल बांध के बारे में। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, तो ये कहाँ पे है? तो भाई ये जैसे बीकानेर में है, सभी को याद रखना है बीकानेर में है भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान। राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा, बताइए कौन बनेगा? राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य, तो गो अभ्यारण्य कौन सा बनेगा भाई? गो अभ्यारण्य यहाँ पर नापासर, नापासर बनेगा। आगे, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? गोडावण के ऊपर में डाक टिकट जारी किया गया है, ये कब जारी किया गया था आप सभी को बताना है। तो ये कब किया गया था? 1 नवंबर 1980 को किया गया था, सभी को याद रखना है।
दामन करड़ व अंजन क्या है? दामन करड़ व अंजन क्या है? मैंने कई बार बताया है। दामन करड़ व अंजन ये क्या है? ये दोस्तों घास है, घास है ना। ये घास की किस्म है भाई, घास के प्रकार है ये, सभी को याद रखना है। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ओपन, यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? राजस्थान की पहली, तो वो है दोस्तों यहाँ पर कोटा में, कोटा में है। ओके। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। बताइए प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए विख्यात था? प्राचीन काल में, प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए विख्यात था? प्राचीन काल में जो तक्षशिला था वो यहाँ पर शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किन स्थलों को देखने आते हैं? किन स्थलों को देखने आते हैं पर्यटक? भाई पर्यटक देखने आते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल देखने आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? तो ये फरवरी 1989 में किया था, फरवरी 1989 में किया था भाई। चलो, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये मेरे प्यारे भाई उदयपुर में निर्मित किया गया है, उदयपुर में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई थी? सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम, तो सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना नाहरगढ़ दुर्ग में की गई थी। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में ही है। ओके, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पे स्थित है? सभी को बताना है। बड़ला सोलर पार्क, तो बड़ला सोलर पार्क भाई जोधपुर में है, सभी को याद रखना है। आगे मैं बात करता हूँ, डेगाना खनन किस लिए जाना जाता है? डेगाना खनन के लिए जाना जाता है, कौन जाना जाता है डेगाना खनन के लिए? तो ये जाना जाता है मेरे प्यारे भाई टंगस्टन, टंगस्टन डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है तो टंगस्टन है भाई। यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, सभी को पता है। आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, सभी को याद रखना है, गांठ मान लेना है। आगे आयुष्मान भारत योजना संबंधित है, आयुष्मान भारत योजना, तो आयुष्मान भारत जो योजना है ये किससे संबंधित है भाई? तो आयुष्मान यहाँ पर स्वास्थ्य, आयुष्मान को पता है स्वास्थ्य। ओके, तो यहाँ पर नया सवेरा क्या है? नया सवेरा क्या है? तो नवे सवेरा क्या है दोस्तों? नया सवेरा है ना, यह डोडा पोस्ट पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, बिल्कुल शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, तो उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1953 में, 1953 में पारित किया गया था, सभी को याद रखना है अच्छे से। आगे बात करते हैं, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ 1904 में हुआ था, सभी को याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आगे मैं बात करता हूँ, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मेरे प्यारे भाई रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, आज की क्लास में टोटल मैंने 37 क्वेश्चन करवाए हैं। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर टोटल 37 क्वेश्चन करवाए हैं। आप मुझे बताइए 37 में से आप लोगों को कितने राइट है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।